मैं कौन हूँ, राइट? मैं क्या करता हूँ? जैसे से हम एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, एजुकेशन देते हैं, क्योंकि एजुकेशन जिंदगी में याद रखिएगा, योर अटेंशन प्लीज, जिंदगी में याद रखिएगा, किसी को 10 दिन अच्छे खाना खिला दीजिए, एक दिन अच्छा होटल में खाना खिला दीजिए, 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में जो भी मनपसंद खाना है एक दिन खा लीजिए, उससे क्या आपका जिंदगी कट जाएगा क्या? अगर 10,000 रुपया या 15,000 रुपया आपका सहायता राशि मिल जाए क्या उससे जिंदगी कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन जिंदगी किससे करता है? आपके रोजगार से करता है। आपका जो काम चलता है 300 दिन का काम से आपका रोजगार चलता है। तो मैं आप सबों के बीच में बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका अपना स्वरोजगार होनी चाहिए। वजह क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुना जाए। मैम, आज हमारा देश इंडिया विकासशील है या विकसित है? विकासशील है, अमीर नहीं है। विकसित का मतलब अमीर, और विकासशील का मतलब अमीर बनने के रास्ते पे जा रहा है, अमीर नहीं है। हम इंडिया वासी पूरे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, लेकिन इंडिया में रहते हैं तो हम कौन सी कहलाते हैं? इंडिया वासी कहते हैं, है कि नहीं? इंडिया वासी सबके सब विकासशील के रास्ते पे है, अमीर नहीं है। कुछ लोग इंडिया में अमीर है अपने लिए है, लेकिन देश पे अमीरी नहीं है, गरीब ज्यादा तबके के लोग हैं। तो अपना देश विकासशील है, तो क्या हम लोगों को अमीर अपना देश कब कहलाएगा? जब हम लोग अमीर बनेंगे। बात समझिए, कि जनता अगर अमीर बनता है तो देश अमीर ऑटोमेटिक बनेगा। आज ना तो सरकार के पास ज्यादा वर्क है, वर्क बने काम, नौकरी, ना तो प्राइवेट के हाथों में काम है। प्राइवेट के मतलब समझ गए? प्राइवेट जो बजाज, बिरला, नोकिया, सैमसंग, बंधन में जितने भी चीज को प्राइवेट ऑफिस को जानते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑफिस। ना तो उसके पास जॉब है। अगर जॉब ही रहता पूरे भारत देश में तो आज हमारा देश के लोग बेरोजगार नहीं रहते। राइट या रॉन्ग? बात सही कि नहीं? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम बड़ी खुश हैं आप सबों से मिलकर। थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए, हम जो कहना चाहेंगे आपके दिल में जगह बन जाएगा। तभी अगर चुपचाप शांत बने रहेंगे, केवाड़ी खटकर लगा कर रखेंगे तो हम घुसेंगे कैसे? बात समझ में आएगा ना? हाँ, शांत रहने का नहीं, थोड़ा में हाँ लगाने का। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमारे देश में बेरोजगारी का आलम हो रहा है बहुत ज्यादा। मानते हैं बात तो सबको जानते हैं और झेलते भी हैं। उसी तरह आज हमारे देश की जनसंख्या जितना है इतने ही रहेगा या इससे ज्यादा बढ़ेगा? तो सरकार के पास क्या नौकरी देने का क्षमता होगा? सरकार कौन है? हम ही लोग तो सरकार होते हैं, सारे मानव ही तो सरकार है। सब मिलकर ही तो चुनते हैं, तो सरकार कौन हुआ? हम लोग ना। तो सबके पास नौकरी नहीं है सरकारी माध्यम से, ना तो प्राइवेट के माध्यम से। बात सही है? आखिर अपने देश को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने देश को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए हमें स्वरोजगार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वरोजगार करना पड़ेगा। अर्थात अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी टैलेंट पे भरोसा करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं सोचे तो सोचे उस सूरज और चांद के पास सोचिए। दोस्तों, सूरज और चांद ना मिल सका तो क्या हुआ? कम से कम अपने आप को सितारों के बीच तो जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। बस अपने आप को ये नहीं सोचना है कभी कि हे भगवान हमसे नहीं होगा, ये नहीं सोचना होगा। दूसरा लड़का जाकर मंदिर में बोलता है यस गॉड, हम करके दिखाएंगे। भगवान तब भी बोलता है तथास्तु, तुम कर सकती हो। जो लड़का या लड़की ठान लेता है, मान लेता है, अपने आप पे भरोसा कर लेता है, वो दुनिया जीत लेता है। इतिहास लिखता है, कोई लिखता है नहीं लिखता है, वो करके दिखाता है तो लिखाता है। इसीलिए हम और आप की गरीबी अगर स्थिति है तो सबसे पहले मनस्थिति को ठीक कीजिए। मनस्थिति का मतलब है मन की स्थिति को ठीक कीजिए। मैं भी वर्क सीखूंगा, मैं खुद वर्क करूंगा, मैं खुद अमीर बनूंगा। बात समझ में आया? तो आज मैं आप सबों को कई तरह का वर्क के बारे में ट्रेनिंग दूंगा और हमारी संस्था के माध्यम से कई तरह का ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। मैं अब स्टार्ट करता हूं एक एक करके कि क्या क्या ट्रेनिंग हमारे पास है, और जिसके पास नोट पेपर है यानी कॉपी लेकर आए हैं उसको नोट भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं। यस चलाओ। आज से 8 महीने पहले, 8 महीने पहले नहीं, 8 दिन पहले इसी रविवार को इसी जगह पे मैंने वादा किया था मैं आऊंगा 8वां दिन। आया या नहीं आया? जैसे मैं शिक्षक हूं, जो बोलूंगा मैं वो करूंगा। और टाइम का हमेशा याद रखिए,
हमारे साथ दोस्ती आपका तभी चलेगा जब टाइम मैनेजमेंट आप जानते हैं, क्योंकि जिंदगी में करोड़ों और वो टका खर्च करने का अगर दम आपको है, लेकिन टाइम को खरीदने का दम किसी को नहीं है। बात सही है नहीं? आज 10 बजे का मीटिंग 12 बजे 12:15 बजे शुरुआत, क्यों? आपको किसने हक दिया किसी का टाइम को बर्बाद करने का? 2 घंटा में मैं अभी अररिया या कहीं और जाता। तो पहली बार मैनेजमेंट हम मानते, लेकिन अंतिम बार, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में अगर रहना चाहते हैं तो टाइम को अगर इसने आपने कबूल किया, टाइम को अगर वैल्यू दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसने टाइम को बर्बाद किया, टाइम उसको बर्बाद कर देगा। राइट कराओ, राइट। कीजिएगा, टाइम पे आइएगा। अगर आप मुलाकात अगर आप यहाँ चाहते हैं, नहीं तो मैं पूर्णिया सिटी में बैठूंगा, आपको अपने आना होगा। जब पूरे पूर्णिया का एक साथ वहां वही बुलाऊंगा। आपकी इच्छा है या नहीं इच्छा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आप सबके बीच जो जुनून के साथ अगर मैं कुछ बोलता हूं तो इसका कारण सिर्फ इतना है, आज या कल या परसों या कभी मुझको मरना तय है। हाँ या ना बोलिए? बिल्कुल। जब मरना तय है, जनता के बीच कुछ अच्छा काम करके जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर परिवार के लिए, बीवी बच्चे के लिए, समाज के लिए मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, ताकि जाते वक्त ये दम ना हो मुझको कि मैं दुनिया छोड़ चला, मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि मानव का पहला अगर पूजा है, मानव का पहला कोई कर्म है, पहला अगर कोई धर्म है, वह है जनता की सेवा, मानव की सेवा। क्योंकि इंसान के दिल में रघु बसता, भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बसता। राइट कराओ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, गाना भी सुने हैं, हर दिल में रघु बसता, भगवान हर के दिल में बसते। जब भगवान हर के दिल में बसते हैं तो हम मंदिर या मस्जिद में थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन हम आपकी पूजा ज्यादा करते हैं, क्योंकि भगवान तो मन में बसते हैं, भाव में बसते हैं, आपकी भावनाओं में बसते हैं। अर्थात मैं एक कर्म करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के इनकम होते हैं। एक होता है घर चलाने के लिए पैसा, रुपया पैसा, जिससे रोटी चावल दाल सब्जी खरीदते हैं आप। राइट कराओ, वो इसी जमाने में रह जाएंगे। लेकिन एक कर्म होता है, अगर आपकी मेहनत से, मेरे मोटिवेशन से, अगर आप साबुन बनाने या अगरबत्ती बनाने या शैम्पू बनाने या टॉयलेट की नेल बनाने कुछ सीख जाते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे रोजगार आपका होता है, घर परिवार चलता है, दिल की गहराई से, शिद्दत से आप मुझे दुआ देंगे। आप लोगों के बीच में मैं कर्म कमाने के लिए आया हूँ, दुआ कमाने के लिए आए हैं। काम तो कहीं भी करेंगे, लोग मजदूरी तो देंगे ही देंगे, चाहे 2 दिन बाद दे या 4 दिन बाद दे। मेहनत किए हैं तो हक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं आप सबों को साथ और सपोर्ट इसलिए करना चाहता हूं, आप मेरे साथ काम करें या कहीं भी काम करें, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे साथ काम करते हैं तो आपको कर्म कमाने का भी मौका मिलेगा। यानी कि हमारे इस सेशन में बहुत सारा लड़की या लड़का जो आज नहीं आए हैं, फिर कभी आएंगे, वजह होंगे आप कि वहां पे मास्टर जी आते हैं, काम देते हैं। अगर उस लड़का लड़की को यहाँ मेरे मीटिंग बुलाते हैं, अगर वो काम हमारा सीखता है और वो काम करके घर परिवार चलाता है, तो दुआ आपको भी मिलेगा। राइट कराओ, दुआ आपको भी मिलेगा, उस दुआ से थोड़ा सा दुआ आपको भी मिलेगा। बात समझ में आया? अर्थात यहाँ हम लोग एक कर्म कमाने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आया? हमारा फीलिंग क्या है, हमारे दिल की गहराई का धड़कन क्या है, मैं आप सबों से क्या चाहता हूँ और आप सबों को भी वही करवाना चाहता हूँ कि आप भी डेवलप करो और आपके समाज को लोग भी डेवलपमेंट करें। लेकिन अभी आप सबों को ज्यादा नहीं, मात्र 50 लेडी को या लड़की को मैं काम दूंगा, 50 लोगों को पहले मैं सक्सेस कराऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग 50 वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, तभी आपको फिर हम वर्क देंगे। ओके, तो 50 लोगों में से मात्र 50 लोग को मैं अभी वर्क दूंगा, 50 लोग को ही ट्रेनिंग दूंगा। पहले ट्रेनिंग होगा, क्योंकि अगर साइकिल या मोटरसाइकिल या कुछ भी अगर चलाते हैं तो उसके पहले आपको सीखना पड़ता है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो रोजगार पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने का मतलब आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। क्या गुरु दीक्षा नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं मिलना चाहिए? तभी तो आप सिखाएंगे हम अच्छी तरह से। थैंक यू। आगे देखते हैं। उसी तरह जब आप सीख जाएंगे तो हमारे बीच जो भी लेडी मस्त बोल सकते हैं, जैसे पूजा जी है,
मैडम जी हैं और मैडम है और कोई मैडम है जो ग्रेजुएट, मैट्रिक, इंटर, बीए कर लिए हैं, मुंह में बोलिए, टनाटन बोल सकते हैं, अपने समाज को सिखा सकते हैं, उसको हम ट्रेनर के रूप में, मास्टरनी के रूप में रखेंगे। बहुत सारे लेडीज है जो पढ़ा नहीं सकती लेकिन 10 महिला से बात करके ग्रुप बना सकती है। 20-20 का यहाँ पे ग्रुप होगा। कितने का ग्रुप होगा? 20-20 का ग्रुप होगा। एक 20 का ग्रुप होगा, उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, फिर 20 का ग्रुप होगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा, फिर 20 का ग्रुप होगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा। इस टाइप का मेरा 20-20 का ग्रुप होगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसको काम दूंगा। अभी मैं आपको डेमो के रूप में सिखाऊंगा कि कैसे साबुन बनता है, कैसे अगरबत्ती बनता है, कुछ लाए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अच्छा लगा तब सब? चलिए एक शायरी सुनाते हैं।